हाय। ये मैंने एक डे मेहंदी लुक क्रिएट किया है और स्किन प्रिपरेशन के लिए मैंने हनी मॉइस्चराइज़र लगाया है। फिर स्वरोस्की का मिस्ट यूज़ किया है। फिर मैंने ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है क्योंकि ड्राई स्किन था इनका, तो इस वजह से मैं 2-3 चीज़ लगा के स्किन प्रेप में छोड़ देती हूँ। फिर उतना देर आई मेकअप करने पे पेनिट्रेशन हो जाता है स्किन में अच्छे से, और आपको एक अच्छा बेस मिल जाएगा फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ करने के लिए। अब मैंने टू फेस्ड का कंसीलर लिया है आइज़ के लिए, और मॉर्फे के पैलेट से मैं भी पूरा आई लुक क्रिएट कर रही हूँ। मॉर्फे के पैलेट से ही मैंने ऑरेंज और लाइट ऑरेंज से पूरा आई मेकअप क्रिएट किया है। ये मेहंदी का लुक मैं पहले क्रीज लाइन पे मर्ज करते जा रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। आउटर कॉर्नर को मेंटेन्स कर रही हूँ ऑरेंज और थोड़ा सा रेडिश लेके। मेहंदी लुक में थोड़ा सा आइज़ को पॉप कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू ड्रेस और फिर आपका कैसा आइज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइज़ को ध्यान रखते ही आपको कौन सा आई टेक्निक करना है, आई मेकअप करना है, ये डिसाइड करते हैं। सब आइज़ पे सब टेक्निक नहीं करने को तो कर ही सकते हैं, बट लुक अच्छा नहीं आता है। कलरफुल करने के लिए फिर 2-3 कलर यदि करना है तो आइज़ में स्पेस होना चाहिए, सॉकेट एरिया बड़ा होना चाहिए। यदि आप आइज़ सॉकेट एरिया कम है और आइज़ छोटा है तो फिर आप 2-3 कलर तो नहीं दे सकते हैं, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना रहता है। फिर यदि देना है तो फिर टेक्निक का ध्यान रखना रहता है, क्योंकि मेहंदी लुक में तो आइज़ को थोड़ा पॉप करेंगे ही। इंगेजमेंट एंड शादी में थोड़ा सटल रखते हैं, बट मेहंदी लुक में थोड़ा आइज़ को पॉप करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इसमें बस ऑरेंज और थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज को ही यूज़ कर रही हूँ। उससे मैं पूरा सॉकेट एरिया पे क्रीज़ लाइन पे मर्ज करते जा रही हूँ, ब्लेंड करते जा रही हूँ। जितना प्रॉपर ब्लेंड करते हैं अच्छे से, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट उठा के उतने अच्छे से ब्लेंड होता है। ये मॉर्फे के पैलेट से मैं कर रही हूँ, जेम्स चार्ल्स पैलेट है ये। अब मैं मेबेलिन का लाइनर, जेल लाइनर लेके लैश लाइन पे मैंने थोड़ा सा मर्ज किया है, ताकि एक लुक मुझे पता चल जाए, एक आई शेप पता चल जाए कि मुझे कैसे क्रिएट करना है, और इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है। मैं 2 बार तो ज़रूर 2 से 3 बार लाइनर कोशिश करती हूँ लगाने का। एक बार स्टार्टिंग में ही यदि दे देने पे एक लुक आ जाएगा, और फिर उसमें इंटेंसिटी काफ़ी अच्छा आ जाता है लाइनर का। और मैं कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर से आउटर कॉर्नर को इंटेंस कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से प्रॉपर मर्ज कर रही हूँ। हमेशा आप जिसमें कलर उठाते हैं, हर कलर एक ही ब्रश में मत उठाइए, अलग अलग कलर अलग अलग ब्रश में उठाइए। और एक हमेशा प्लेन ब्रश मैं रखती हूँ, ताकि जैसे अभी कर रही हूँ कि पूरे सबको मर्ज करके बहुत प्रॉपर तरीके से ये कर रही हूँ। और कट क्रीज करने के लिए हमेशा एक थिक कंसीलर ही यूज़ करना होता है, फाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं। ये मैंने फॉरएवर 52 के कंसीलर पैलेट से कलर उठाया है। कंसीलर कलर भी अकॉर्डिंग टू स्किन ही उठाना रहता है, ऐसे थोड़ा ब्राइट भी आप ले सकते हैं, उस पर कलर का पे ऑफ बहुत अच्छा आता है, कलर का इंटेंसिटी बहुत अच्छा आता है। मॉर्फे का पैलेट बेस्ट पैलेट है आई थिंक। कट क्रीज के बाद मैंने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा आई शेडो से ब्लेंड कर रही हूँ, जो आई कॉर्नर पे जिससे मैंने ब्लेंडिंग किया था ब्राउन कलर लेके। जो भी कलर रहता है उसी से करना होता है आउटर कॉर्नर पे। अब मैं, क्योंकि मुझे मेहंदी लुक और अकॉर्डिंग टू ड्रेस डिसाइड करना था, तो इनके ड्रेस में ग्रीनिश येलो था, तो मैंने सोचा कि ग्रीन
लुक नहीं करके येलो करती हूँ, और येलो पॉप आउट होके आ रहा है बहुत अच्छे से इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो मैंने येलो आई शेडो मॉर्फे से ही उठाया है, और थोड़ा सा मैंने रिवॉल्यूशन के पैलेट से भी कलर को इंटेंस करने के लिए लिया है। उसके बाद मैंने एक सिमरी कलर उठाया है गोल्डन में ही, वो भी रिवॉल्यूशन के पैलेट से ही है। वो बहुत ज़्यादा मुझे ग्लिटरी नहीं करना था, थोड़ा सा बस लाइट सिमर मैंने अप्लाई किया है। हमेशा लुक कैसा क्रिएट करना है, क्या इंटेंसिटी चाहिए, उस हिसाब से ही होता है। फिर क्लाइंट को क्या चाहिए, जो ब्राइड है उनको क्या चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये मैंने बॉम्बे वैनिटी का आई लैशेज़ अप्लाई किया है। आई लैशेज़ लगाने में भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि सॉकेट एरिया कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप आई लैशेज़ का लेंथ चेक करेंगे। लेंथ तो हमेशा चेक करके आउटर कॉर्नर से कट करना चाहिए, बट उसका जो आई थिंक सॉकेट एरिया है वो हमेशा देख के आप लगा के देख लीजिए कि आईब्रो तक तो नहीं जा रहा है। बहुत सारा सॉकेट एरिया छोटा रहने पे आईब्रो तक उसका लेंथ चला जाता है, तो इस वजह से उसको फ्रंट से तो कट नहीं कर सकते, आउटर कॉर्नर से ही कट कर सकते हैं आप। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस लैशेज़ एप्लीकेशन होने के बाद मैंने देखा कि स्किन अभी भी इनका ड्राई ही लग रहा है उतना प्रोडक्ट लगाने के बाद भी, तो फिर आप या तो मॉइस्चराइज़र लगाइए। मैंने ऑयल लगाया है, इंडलजियो का गोल्ड ऑयल है और फिर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट के लिए आइकॉनिक का इल्यूमिनेटर थोड़ा बिल्कुल बहुत मतलब 1 ड्रॉप भी मैं पूरा नहीं ली थी, उसी से पूरे फेस में लग गया है बहुत अच्छे से। और मैं करेक्शन के लिए टू फेस्ड का कंसीलर से करेक्शन कर रही हूँ। कोई भी डार्क कलर लेके आप कंसीलिंग कर सकते हैं, यदि बहुत अनइवन टोन नहीं है तो। और यदि फिर लग रहा है कि यदि नीड है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं करेक्टर। मुझे आइज़ के नीचे थोड़ा नीड लगा, तो मैंने आइज़ के नीचे थोड़ा सा ऑरेंज कंसीलर अप्लाई किया है। उसके बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फिर मैंने न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्रायोलॉन का FS29 से मैं न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ। अब कंसीलर या बेस थोड़ा, क्योंकि सुपरा थोड़ा थिक ही रहता है, तो थिक से न्यूट्रलाइज़ कर लेने पे आपको एक कैनवस मिल गया। इवन कैनवस चाहिए होता है मेकअप के लिए, तो इवन आपको मिल गया मेकअप करने के लिए। ये भी मैं सुपरा से ही कर रही हूँ। पूरा बेस मैंने एप्लीकेशन किया है आज। डिपेंड करता है कि कैसा स्किन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उस हिसाब से करना होता है। और बहुत ही थिन लेयर मैंने लगाया है, बिल्कुल भी एकदम इससे थिन मतलब नहीं हो सकता। मैंने बहुत ही थिन बेस यूज़ किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने टार्ट का कंसीलर इसलिए अप्लाई किया है कि हर चीज़ लिक्विडी और डूई था, तो मुझे थोड़ा सा ड्राई साइड जाना था, तो इसलिए मैंने टार्ट का कंसीलर यूज़ किया है। हर चीज़ में, आई मेकअप हो या स्किन में, ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फेस पे ब्लेंडिंग बहुत ही लाइट हैंड से ही करना है। और ये मैं लिक्विड ब्लशर ही यूज़ कर रही हूँ। ये किसी ब्रांड का नहीं है, ये मैं खुद DIY करती हूँ और उसी से मैं क्रिएट करती हूँ। इसमें बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना ब्रांडेड है वो कोई ख़राब है, बट मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है
लिक्विड ब्लशर के साथ जो मैंने लिया था, तो इस वजह से मैं खुद ही क्रिएट की हूँ और इतना अच्छा सा ग्लो आता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया हुआ है। जब भी ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने के पहले जो भी अंडर आई क्रीज़ है उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और तब लगाना है, नहीं तो फिर एक बार पाउडर सेटिंग करने के बाद वो लाइंस बन जाता है वहाँ पे। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना रहता है कि लिक्विड ब्लशर है, सारा कुछ लिक्विड ही लगाए हैं तो वो बहुत अच्छे से ड्राई और सेट हो जाए स्किन पे, तभी आप पाउडर मतलब ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं सेटिंग के लिए। और हर एरिया को ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत ही लाइट कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि इनके इसके फेस शेप पे नीड नहीं था बहुत कंटूरिंग का। लिक्विड तो बिल्कुल ही नहीं, इसीलिए मैं पाउडरी थोड़ा सा बस नोज़ और चिक एरिया और लाइट चिन पे कर रही हूँ, बहुत ही कम। यदि चबी फेस होता है और रिक्वायरमेंट है तो फिर लिक्विड से करते हैं, नहीं तो फिर कोई नीड नहीं होता है। ये फॉरएवर 52 का ही ब्लशर पैलेट है, उसी से मैं थोड़ा सा हमेशा टॉप अप करना ही पड़ेगा आपको। लिक्विड लगाते हैं उसके बाद आपको पाउडर ब्लश लगाना ही पड़ता है सेटिंग के लिए। मैं अब सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ पाउडर के बाद और हाईलाइट कर रही हूँ। ये मैंने कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, ये मैंने एक आई शेडो पैलेट से, देख लीजिए ये एक आई शेडो पैलेट है, उसी से मैंने सिल्वर और गोल्डन को मिक्स करके और यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा आ रहा था लुक। कैमरा में पता नहीं उतना पता चल रहा है कि नहीं, बट पास सामने से बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। और कोई भी चीज़ ब्रश से यूज़ करने के बाद एक बार ब्लेंड कर देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो स्किन में बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो जाता है। मैं हमेशा ये करती हूँ कि हमेशा ब्लेंड ब्रश यूज़ करने के बाद मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा लुक आता है, इसी वजह से। आईब्रो को बहुत ज़्यादा शेप नहीं करना था मुझे, तो मैं इस वजह से पैक का आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई जेल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि शेप भी ठीक था इनका और लाइट ही रखना था। यदि किसी का थिन आईब्रो है और थिक दिखाना है तो फिर आपको जेल फॉर्म यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यदि थिक ऑलरेडी है तो आप पाउडर से भी कर सकते हैं शेप को। क्योंकि अपर लिड काफ़ी ब्राइट कलर है, तो मैं लोअर लिड में बहुत ही लाइट एकदम बिल्कुल रख रही हूँ। और मैंने पहले भी बोला कि आइज़ बहुत छोटा है इनका, इसलिए मैं वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल ही लाइट ऑरेंज मैंने नीचे दिया है लोअर लैश लाइन में, बस मर्ज करने के लिए एक बार कि एक आई शेप आ जाए। और उसको बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ ताकि कोई लाइंस वाइंस ना रहे। और उसके बाद मैंने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो क्रिएट किया है ताकि लुक एक शेप आ जाए आई कॉर्नर का। और देखिए दोनों आईज़ में कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। क्योंकि सॉफ्ट लुक रखना था, इस वजह से मैंने सिर्फ कॉर्नर ही किया है। जब भी लैशेस लगाते हैं तो दोनों नेचुरल लैश को और आर्टिफिशियल लैश को दोनों को मर्ज कर देना होता है। तो प्रॉपर आप मस्करा से ही मर्ज कर सकते हैं दोनों को, नहीं तो फिर अलग अलग ही लगेगा। और लोअर लैश लाइन को भी मैंने मस्करा कर दिया है। लिप लाइनर में हमेशा एक ब्राउन ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, 90% टाइम मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ एक शेप देने के लिए लिप्स को। एक लिप का शेप डिफ़ाइन कर लेने के बाद फिर आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर देने, ब्रश से ब्लेंड कर देना है। और ब्लेंड करके फिर मैंने न्यूड ही लिपस्टिक रखा है, थोड़ा सा पिंक शेड में, पिंक एंड ब्राउन में।
और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हुआ था, बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ था इनका। आईज़ भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब भी आईज़ को ब्राइट रखना है तो लिप्स को न्यूड रखना ही होगा। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक